आईटी एंड सीएस में कौन-सी फ़ील्ड्स में एडमिशन लें, पूरा गाइड कर दें। आई पर्सनली वुड रिकमेंड फॉर द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर ज़्यादा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। आईटी जो है वो लिटिल बिट हार्डवेयर वाला पार्ट है, क्योंकि हमारे पास एक जो कंप्यूटर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमारे पास जो सिस्टम होता है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है टू रन, लेकिन वो चीज़ जो रन होगी वो ऑब्वियसली हार्डवेयर के ऊपर होगा। सो आईटी में ज़्यादा उस टाइम पे होते हैं, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड के ऊपर, अगर आपको डायरेक्ट हार्डवेयर लेवल पे काम करने का इंटरेस्ट है तो गो फॉर आईटी। बट इन जनरली अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर साइंसेज के अंदर सिर्फ वर्क करें, लाइक सॉफ्टवेयर पे वर्क करें, आप पे कोई लिमिटेशन ना हो, आप सिर्फ अपना लैपटॉप लेके और रिमोटली कहीं से भी काम कर सकें, तो गो फॉर प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आई मीन कंप्यूटर साइंस। और देन कंप्यूटर साइंस के अंदर नॉट जस्ट कि आप एडमिशन ले लें, आपको रेगुलरली अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो लोग हैं उनके साथ कनेक्शन में रहना है। कि हम जनरली क्या समझते हैं कि डिग्री अगर मैंने कर ली या मैंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, तो शायद जो है मुझे और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंसेज़ के अंदर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। व्हाट डज़ आई मीन बाय एक्स्ट्रा एफर्ट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी भी एबीसी डिग्री में एडमिशन लिया और मैं वो डिग्री करूँगा और वहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊँगा, उसके बाद मुझे जॉब मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बीबीए में आप लगा लें, और आप कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह करेंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंसेज़ के अंदर हमारे पास दुनिया में इतनी रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है एक्टिवली। जैसे अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे होंगे 10 साल पीछे, जैसे आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे तो उस टाइम पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2025 में ग्रेजुएट होते हैं, तो आपके करिकुलम और एकेडेमिया और उसका बहुत गैप होगा। उसको फ़िल अप करने के लिए आपको स्टार्ट से ही अपने किसी भी एक्सपर्ट जो आपकी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, या जिस इंडस्ट्री में आपने एडमिशन लिया है, वहाँ के जो एलुमनाइज़ बड़ी-बड़ी कंपनियोज़ में काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, कभी भी आपने उस बंदे से मशवरा नहीं लेना, जो उस फ़ील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। हमेशा आप उससे एडवाइस लें, जो उस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो आप उनसे इंटैक्ट रहें और उनसे इंटैक्ट रह के आपने पूछना है कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहले प्रोग्रामिंग पढ़नी है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स है, उसके बाद अगर आपने डेटाबेस डिज़ाइन करना है या प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, या अगर आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी वाली फ़ील्ड में है, सो ऑन सो फ़ोर्थ।